नमस्ते बच्चों। मैं विकास डूंगरवाल, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज प्रतापगढ़ से। आज अपन बात करेंगे समोच्च रेखा अंतर्वेशन, जिसको अंग्रेजी में इंटरपोलेशन ऑफ कंटूर्स कहा जाता है। मानचित्र में स्थानिक ऊंचाइयों स्पोर्ट्स स्पॉट हाइट्स की सहायता से समोच्च रेखाएं बनाने की विधि समोच्च रेखा अंतर्वेशन कहलाती है। इस विधि के द्वारा समोच्च रेखाएं बनाने का कार्य निम्नलिखित चरणों में पूर्ण किया जाता है। पहला, थियोडोलाइट डंपी लेवल अथवा क्लाइनोमीटर आदि सर्वेक्षण यंत्रों की सहायता से धरातल पर विभिन्न स्थानों की समुद्र तल से ऊंचाई ज्ञात की जाती है और उसके बाद इन स्थानों को प्लेन टेबल आदि की सहायता से मानचित्र में यथा स्थान स्थानिक ऊंचाई के रूप में अंकित करते हैं। स्मरण रहे कि स्थानिक ऊंचाइयों की संख्या जितनी अधिक होगी उतनी ही समोच्च रेखाएं अधिक शुद्ध होगी। दूसरा, स्थानिक ऊंचाइयां अंकित कर देने के पश्चात उसके आधार पर ऊंचाई परास रेंज ऑफ एलिवेशन ज्ञात करते हैं, अर्थात यह देखा जाता है कि सबसे कम तथा सबसे अधिक ऊंचाई दिखलाने वाले बिंदुओं के मान क्या हैं। तीसरा, स्थानिक ऊंचाइयों के द्वारा प्रदर्शित ऊंचाई परास को दृष्टि में रखते हुए आवश्यकता अनुसार समोच्च रेखांतराल निश्चित किया जाता है। समोच्च रेखांतराल का मान सदैव शून्यता अंकों राउंड फिगर जैसे 10, 20, 30, 50, 100 आदि में होना चाहिए। चौथा, समोच्च रेखा अंतराल निश्चित कर लेने के पश्चात मानचित्र में खींची जाने वाली समोच्च रेखाओं के मान निर्धारित करते हैं। नियमानुसार समोच्च रेखाओं के मान भी शून्यता अंकों में होने चाहिए। अतः प्रथम समोच्च रेखा का मान ज्ञात करने के लिए सबसे नीची स्थानिक ऊंचाई के मान को शून्यांत अंक में बदल देते हैं। अन्य समोच्च रेखाओं के मान पूर्व निर्धारित समोच्च रेखा अंतराल के अनुसार ज्ञात कर लेते हैं। पांचवा, उपरोक्त कार्य के पश्चात समोच्च रेखाएं बनाने के लिए, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस मानचित्र में अंकित कुल 22 स्थानिक ऊंचाइयों में निम्नतम व उच्चतम स्थानिक ऊंचाइयों के मान क्रमशः 880 तथा 1640 मीटर है। यानी सबसे कम वाला मान जो है वो 980 है और सबसे ज़्यादा वाला मान कौन सा है? 1640 मीटर है। अतः चित्र में प्रदर्शित ऊंचाई परास रेंज ऑफ एलिवेशन का मान 1640 माइनस 980 इजिकल टू 660 मीटर हुआ। यदि समोच्च रेखा अंतराल 100 मीटर हो तो स्पष्ट है कि मानचित्र में 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500 और 1600 मीटर वाली 7 समोच्च रेखाएं बनाई जा सकती हैं। इन समोच्च रेखाओं के वास्तविक मार्ग स्थानिक ऊंचाइयों की स्थिति के अनुसार निर्धारित किए जाएंगे। उदाहरण के लिए 1000 मीटर की समोच्च रेखा को लेते हैं। यह समोच्च रेखा ऐसी पेटी या क्षेत्र से होकर खींची जाएगी जिसके एक ओर 1000 मीटर से कम तथा दूसरी ओर 1000 मीटर से अधिक मान वाली स्थानिक ऊंचाइयां स्थित हैं। अतः मानचित्र में यह समोच्च रेखा 980 तथा 990 मीटर वाली स्थानिक ऊंचाइयों के पश्चिम तथा 1105,
1055, 1160 व 1140 मीटर की स्थानिक ऊंचाइयों के पूर्व की ओर खींची गई हैं। समोच्च रेखा अंतर्वेशन करते समय दो समीपवर्ती स्थानिक ऊंचाइयों के मध्य लगातार एक समान ढाल मान लिया जाता है। अतः कोई समोच्च रेखा उन दोनों स्थानिक ऊंचाइयों में से किसके कितनी समीप या दूर होगी, यह बात उस स्थानिक ऊंचाइयों के बीच की मानचित्र पर दूरी तथा उसके द्वारा प्रदर्शित ऊंचाइयों के अंतर पर निर्भर करेगी। इसलिए समोच्च रेखाएं बनाने से पूर्व स्थानिक ऊंचाइयों को मिलाने वाली खंडित सरल रेखाओं पर वे बिंदु निश्चित कर लिए जाते हैं जहां से कोई समोच्च रेखा गुजरेगी। उदाहरण के लिए मानचित्र में 1400 मीटर की समोच्च रेखा 1350 तथा 1450 मीटर वाली स्थानिक ऊंचाइयों को मिलाने वाली खंडित सरल रेखा के मध्य बिंदु से होकर जाएगी। इसके पश्चात सरल रेखाओं पर अंकित संबंधित बिंदुओं को मिलाते हुए समोच्च रेखाएं पूर्ण कर ली जाती हैं। इस प्रकार से आप जो है अंतर्वेशन कर सकते हैं। अब समोच्च रेखाओं द्वारा उच्चावच लक्षणों का निरूपण यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलीफ फीचर बाय कंटूर्स। समोच्च रेखाओं की सहायता से उच्चावच लक्षणों का निरूपण करते समय उनकी धरातल पर वास्तविक आकृति एवं समुद्र तल से ऊंचाई को ध्यान में रखना परम आवश्यक है। ऊंचाई का ध्यान न रखने की दशा में आकृति शुद्ध होने के बावजूद कंटूर आकृति अस्वाभाविक एवं दोषपूर्ण मानी जाएगी। कुछ प्रमुख उच्चावच लक्षणों की कंटूर आकृतियों को समझा आप समझ सकते हैं, जैसे शंक्वाकार पहाड़ी वगैरह जो हैं, इन सबको देखकर आप देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही।